जी, विधायक जी के नज़दीकी थे, पिए थे, वो रात को भोज खा कर के निकले हैं। उनके बाद जो है हम लोग साथ में ही थे भोज तक। उसके बाद जो है सो हम लोग घर पे आ गए और वो अपने घर की तरफ चले गए। अब ये रास्ता में पता नहीं क्या हुआ और ये घटना घट गई। दादाजी हमारे सहयोगी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का राज है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द पकड़े जाएंगे। हाँ, बोल सकते हैं। इंटरव्यू करवा दीजिए ना। जो 2 दिन पहले भी कहा था एसएसपी साहब को, क्योंकि शादी ब्याह में रात हो जाती है तो तरह तरह के लोग तरह तरह के चेष्टा करते रहते हैं कुछ करने का। अपने आवास के लिए निकले और उसके बाद ये अपने आवास के लिए निकले और अपने आवास के निकलने के क्रम में ही रास्ता में किसी ने उन पर गोली चला दिया। फिर प्रशासन से बात हो रही है, सब लोग लगे हैं, बहुत ही जल्द अपराधी पकड़े। विवाद हुआ भी था क्या? अब विवाद तो नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्या घटना हुई, अब तो जांच के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि क्या। मुजफ्फरपुर के मनियारी थाना क्षेत्र में गुरुवार रात एक बड़ी वारदात सामने आई है, जहां शादी समारोह से लौट रहे बीजेपी के पूर्व मंडल अध्यक्ष और कुढ़नी विधायक के पीए विनोद दास पर बाइक सवार अपराधियों ने हमला कर दिया। गोली उनके पैर में लगी, जिसके बाद उन्हें स्थानीय लोगों की मदद से बैरिया स्थित एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। उनकी स्थिति फिलहाल गंभीर बताई जा रही है। घटना अमरख पंचायत के सीतारामपुर लीची गाछी के पास हुई। विनोद दास काजीइंदा निवासी दिनेश शाह की पुत्री की शादी में शामिल होकर अपने घर लौट रहे थे। इसी दौरान 2 बाइक पर सवार अपराधियों ने उन्हें निशाना बनाते हुए गोली चलाई और मौके से फरार हो गए। सूचना मिलते ही कुढ़नी विधायक और पूर्व मंत्री केदार गुप्ता अस्पताल पहुंचे और घायल नेता का हाल जाना। उन्होंने कहा कि अपराधियों को किसी भी हाल में छोड़ा नहीं जाएगा। वहीं परिजन इस घटना से सदमे में है और उन्होंने पुलिस से कार्रवाई की मांग की है। मनियारी थाना पुलिस ने मौके का मुआयना किया है और सभी संभावित पहलुओं पर जांच शुरू कर दी है। इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है और अपराधियों की तलाश तेज कर दी गई है। अरे तो मालूम है वाइफ कौन है? बोलने वाला भी पता है, बोल सकते हैं। हाँ, बोल सकते हैं। बाहर रखवा देते हैं, जितना मिलना रहेगा मिल लीजिएगा। नहीं बाहर ऐसे नहीं होता है। क्या हुआ? बेल बजा दिए, बोलेगा। एक मिनट जरा हमको। विनोद दास जी हमारे सहयोगी हैं, पार्टी के नेता भी हैं। कल दिनेश शाह जी के मनियारी में बच्ची की शादी थी, हम लोग साथ में ही थे। हम अपने आवास के लिए निकले और उसके बाद ये अपने आवास के लिए निकले और अपने आवास के निकलने के क्रम में ही रास्ता में किसी ने इन पर गोली चला दिया। ये घायल हो गए, घायल होने के बाद ये यहाँ भर्ती हुई है। अभी प्रशासन से बात हो रही है, सब लोग लगे हैं, बहुत ही जल्द अपराधी पकड़े जाएंगे। ठीक है, खतरा से बाहर है, गोली लगी है जांग में। अभी ऑपरेशन 10 बजे होगा। आपसी विवाद है या कुछ और? कुछ भी हो सकता है। मैंने 2 दिन पहले भी कहा था एसएसपी साहब को, क्योंकि शादी ब्याह में रात हो जाती है तो तरह तरह के लोग तरह तरह के चेष्टा करते रहते हैं कुछ करने का। कहीं ना कहीं मुझे लगता है, लेकिन जो भी होगा ये सम्राट चौधरी और नीतीश कुमार का राज है, अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, जल्द पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। हम लोग तो जान रहे थे कि भोज खाने गए थे। अच्छा, सवेरे में पता चला कि गोली लगा है। कब का घटना है ये? नहीं पता है। मतलब कब भोज खाने गए थे?
ये तो 7 बजे निकले घर से। जी आप लोग कब जानकारी मिला? सवेरे 6 बजे। आज सुबह 6 बजे? हाँ आज। क्या जानकारी मिला? कि गोली लग गया है पैर में। क्या लग रहा है? कोई दुश्मनी? हमको पता नहीं। कोई चर्चा आपसे पहले नहीं किए थे? नहीं, शादी विवाह में किसी से विवाद? कोई जाति नहीं। अच्छा कहाँ गोली मारा है, मैंने किस जगह पे मारा? वो पता नहीं। कोई जानकारी नहीं बताया आपको? बातचीत हुई है हमसे? बातचीत हुआ है, बाकी नहीं बतला है। अभी क्या स्थिति है उनकी? अखनी तो बोल रहे हैं यार। आपको क्या लग रहा है? काहे गोली मार दी है? क्या? काहे गोली मार दी है? अब हमको पता नहीं है काहे गोली मारा है। चुनाव भी लड़ चुके हुए हैं ये तो। चुनाव लड़ चुके उससे भी कोई विवाद हुआ है क्या? उससे पहले तो कोई विवाद नहीं थी और इसके बाद में अभी का क्या नाम है हुआ आपका? क्या? आपका क्या नाम है? नीतू कुमार। आप कौन हो इनकी? पता नहीं। जानकारी यही मिली है कि सुबह में घर से फोन आया है कि गोली मार दिया है कोई, तो गोली मार दिया है। कल शाम की बात है, शाम 7 बजे निकला था और घर गांव में भोज खाने गया था, काजिंडा मनियारी। उसके बाद में पता चला सुबह में हम लोग को जो गोली लग गई है, तो हम लोग यहाँ आए हैं। उसके बाद में अब क्या हुआ नहीं हुआ, अब वो थोड़ा स्वस्थ हो जाता है तो बयान देगा। आप लोगों को क्या लग रहा है? चुनाव भी लड़े थे? चुनाव लड़ा है, ऐसे भी उसको कहीं कोई जनता से कोई शिकायत नहीं है, न जनता के उससे न उससे जनता को। विधायक जी के करीबी भी? विधायक जी के करीबी है। उसके बाद में अब क्या है नहीं है, वो उस बयान जो देगा विनोद, वही। अभी हम लोग इतना जान रहे हैं कि कोई गोली मार दिया है, कौन मारा है नहीं मारा है हम लोग को कोई पता नहीं है। अभी क्या स्थिति है? अभी स्थिति है, अभी थोड़ा बहुत बात हुई है। आप मिले हैं उनसे? हाँ मिले हैं। क्या नाम है आपका? पार्वती देवी। कौन है आप? बहन है। बड़ी है? हाँ बड़ी बहन है। जी विधायक जी के नज़दीकी थे, पिए थे, वो रात को भोज खा करके निकले हैं। उनके बाद जो है हम लोग साथ में ही थे भोज तक। उसके बाद जो है सो हम लोग घर पे आ गए और वो अपने घर की तरफ चले गए। अब ये रास्ता में पता नहीं क्या हुआ और ये घटना घट गई। कहाँ पर रास्ता में गोली मारा है? ये अपना जो है सो 8 किलोमीटर। ये अपना काजिंडा चौक से एक रास्ता लेफ्ट की तरफ निकला है, वहीं पे जो घटना हुई है। कहाँ गए थे भोज खाने आप लोग? काजिंडा चौक पे ही, चौक के नज़दीक में ही हम लोग थे। जो पहले जो पुरानी वाली पुलिस चौकी थी ना, बस उसके पीछे में। क्या जानकारी मिला है आपको? अभी तो कुछ जानकारी नहीं मिली, अभी हम लोग आए हैं, देखते हैं अभी क्या है। किसी से विवाद हुआ भी था क्या? अब विवाद तो नहीं था, लेकिन अब पता नहीं क्या घटना हुई, अब तो जांच के बाद ही मालूम पड़ पाएगा कि क्या है। क्या करते हैं ये आप अपना जो मंत्री साहब थे, पूर्व मंत्री अपना केदार प्रसाद गुप्ता जी के पिए हुए। जी क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद अबरार आलम हुआ।